ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम आमने सामने में। आमने सामने में आज हम चर्चा कर रहे हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नंद कुमार पटेल जी से। पटेल साहब, कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में अब हम आपकी जो रणनीति होगी, चुनावी रणनीति, उस पर चर्चा कर लेते हैं। इस वक्त जैसा कि माना जा रहा है कि पूरे देश में कांग्रेस के खिलाफ माहौल है। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, इसके अलावा कुछ केंद्र सरकार के कुछ बड़े घोटाले उजागर हुए हैं और सभी दल ये मान रहे हैं, खासकर अभी कुछ दलों ने, जो केंद्र की यूपीए सरकार को समर्थन देने वाले कुछ दल हैं, पहले ममता बनर्जी ने अपने आप को अलग किया, फिर द्रमुक ने अपने आप को अलग किया और ये भी संभावना जताई जा रही कि मध्यावधि चुनाव भी हो सकते हैं और कांग्रेस घिरी नजर आ रही है। ऐसा एक देश में वातावरण दिखाई दे रहा है। ऐसे में आप कैसे यहां सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं? देश की स्थिति का जो आकलन आप कर रहे हैं वो आकलन कतई नहीं है। देश में यूपीए के द्वारा किए गए कार्य, मनमोहन सिंह जी के प्रति लोगों में श्रद्धा और एक ईमानदार व्यक्तित्व, सोनिया जी का नेतृत्व, ये पूरा देश इस बात को स्वीकार करता है। कांग्रेस पार्टी ने कोई गड़बड़ी हुई है कहीं पर, उस पर कार्रवाई की है, सजा दी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी भी गड़बड़ी करने वाले को साथ देती है, जिसके सबसे बड़े उदाहरण येदियुरप्पा है। सुषमा जी के खास रेड्डी बंधु आंध्रा में, आप कर्नाटक में, उसके बारे में आपको पता ही होगा। इसी तरह से गडकरी जी का अभी जो घोटाला सामने आया, कार्रवाई करने में कभी विश्वास नहीं किया। इसलिए जनता समझती है कि भारतीय जनता पार्टी तो ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार से डूबे हुए लोगों की एक बहुत बड़ा गठजोड़ वाली पार्टी हो गई है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अभी बहुत बौखलाहट में है। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, समर्थन का सवाल है, राजनीतिक परिस्थितियां अलग अलग वहां पर हैं। कोई वापस ले रहा है, कोई नहीं ले रहा है। द्रमुक ने क्यों वापस लिया, ये सब आपको पता ही है। मैं छत्तीसगढ़ में इतना कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ में हम पूरी मुस्तैदी के साथ इस भ्रष्टतम सरकार से छत्तीसगढ़ वासियों को मुक्ति दिलाने में सफल होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। आपको भावी मुख्यमंत्री माना जा रहा है, या दावेदार तो कम से कम आप हैं भावी मुख्यमंत्री के? केंद्रीय मंत्री ने भी आपको भावी मुख्यमंत्री कहा था। क्या लगता है मुख्यमंत्री आपकी पार्टी से कौन होगा? क्या लगता है पिछले चुनाव में प्रोजेक्शन नहीं हुआ, इसलिए इसका विपरीत असर पड़ा? कांग्रेस पार्टी में एक व्यवस्था है, कांग्रेस हाईकमान जिम्मेदारी तय करता है। वो जिम्मेदारी जिसको भी सौंपेगा, वो बहुत से हमारे कई योग्य लोग हैं जो ये काम कर सकते हैं और विधायक दल चयन करता है हाईकमान के परामर्श से। ये कांग्रेस की व्यवस्था हमेशा से है, वो आगे भी रहेगी। किसी को भी मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करने का ऐसी कोई व्यवस्था अभी छत्तीसगढ़ में फिलहाल नहीं है। अभी राज्य की बात करें, इस चुनाव में आरक्षण एक बड़ा मुद्दा होगा। अनुसूचित जाति वर्ग सरकार से नाराज है कि उनका आरक्षण 16 से घटा के 12 कर दिया गया। इसी तरह से ओबीसी का एक बड़ा आंदोलन हुआ था 27% आरक्षण की मांग को लेके। आरक्षण कितना मायने रखेगा? आरक्षण का जो जिन्न बाहर निकला के आ गया है, वो कितना मायने रखेगा आने वाले? आरक्षण को जिस तरह से राजनीतिक रूप से रमन सिंह जी ने प्रस्तुत किया है और आज इस प्रदेश में 58% आरक्षण वो दे रहे हैं। एक तरफ कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 50 की बंदिश दी है, तो उन्हें 58% आरक्षण देने में जब किसी ने नहीं रोका, तो उन्हें अनुसूचित जाति के आरक्षण को कम नहीं करना था। जो आरक्षण मिल रहा था उसे देना चाहिए। जहां तक पिछड़े वर्ग को है, उनको 27% आरक्षण देने के लिए भारत सरकार ने निर्णय कर दिया है। उन्हें जब वो 50 से ऊपर जा रहे हैं, तो उन्हें भी 27% आरक्षण देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी इन दोनों बातों पर मुख्यमंत्री की निंदा करती है और अपना समर्थन इन वर्गों को देती है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नंद कुमार पटेल साहब, जिनका साफ तौर पे कहना था कि प्रदेश का हर वर्ग प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली से नाराज है और उन्होंने, जब से उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष का कार्यभार संभाला है, तब से उन्होंने लगातार विभिन्न जगहों पर अपने आंदोलन के माध्यम से, अपने धरने के माध्यम से सरकार के खिलाफ एक वातावरण तैयार किया है, जनता को अपने पक्ष में मोड़ा है और उनका दावा है कि आने वाले दिनों में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी।
आमने सामने में इतना ही। नमस्कार।